आज की इस वीडियो में हम इस आर्किटेक्चर प्लान को ऑटोकैड में सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो हमारे पास ये फ्लोर प्लान है जिसमें हमें 1 BHK और 2 BHK के 2 फ्लैट मिलते हैं। तो इसी आर्किटेक्चर प्लान को हम ऑटोकैड में लिमिट सेटअप से शीट में सेटअप करने की प्रोसेस को हम ऑटोकैड में इस वीडियो में आज करेंगे। तो हमारे पास अभी जो ये आर्किटेक्चर प्लान है वो इमेज फाइल में है। तो इसे ऑटोकैड में बनाने के लिए आपको पहले ऑटोकैड ओपन करना है, देन नेक्स्ट न्यू फाइल ओपन करना है। फाइल ओपन करने के बाद अब इसमें ना ही तो यूनिट सेट की हुई है और ना ही इसमें कोई लिमिट सेट है। तो यूनिट सेट करने के लिए आपको यूनिट कमांड के ज़रिए यूनिट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है और यूनिट कमांड की शॉर्टकट की है UN। आप जैसे ही UN टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो यूनिट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास अभी जो आर्किटेक्चर प्लान है वो फुट और इंच में है। तो हम यहाँ पर यूनिट के डायलॉग बॉक्स में इसे इंजीनियरिंग पर सेट करेंगे। इंजीनियरिंग पर सेट करने के बाद हम इसके प्रिसीजन को सेट करेंगे। इतना करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करते ही इस फाइल की यूनिट सेट हो जाएंगी। यूनिट सेट करने के बाद आप जब भी इस व्यूपोर्ट में कोई ड्राइंग या कोई लाइन या कोई ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसे जूम इन जूम आउट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस व्यूपोर्ट या इस ड्राइंग की कोई लिमिट सेट नहीं है। देन नेक्स्ट हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था जूम आउट करने की वजह से ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसे देखने के लिए आपको जूम कमांड एक्टिवेट करना है। जूम कमांड की शॉर्टकट की है Z। आप जैसे ही Z टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो जूम कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आपको ऑल कमांड एक्टिवेट करना है और ऑल कमांड की शॉर्टकट की है A। आप जैसे ही A टाइप करेंगे तो जितने भी इस व्यूपोर्ट में ड्राइंग होंगी वो हमें जूम इन होकर शो होंगी। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे। देन नेक्स्ट हम इस व्यूपोर्ट पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने के लिए हम पहले इस आर्किटेक्चर प्लान को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस आर्किटेक्चर प्लान में जो बाउंड्री की डायमेंशन है 82 फीट 6 इंचेस, ये हॉरिजॉन्टल में है और वर्टिकल में 56 फीट। तो हमें इसी डायमेंशन का एक रेक्टेंगल बनाना है। तो आपको ऑटोकैड में जाकर रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट करना है। देन नेक्स्ट आपको हॉरिजॉन्टल डायमेंशन स्पेसिफाई करना है जो कि हमारी 82 फीट 6 इंचेस है। देन नेक्स्ट डायमेंशन स्पेसिफाई करने के बाद आपके कीबोर्ड पर जो टैब का बटन होता है उसे प्रेस करना है। टैब बटन प्रेस करते ही आपने जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन स्पेसिफाई की थी वो लॉक हो जाएंगी। देन नेक्स्ट ये हमें वर्टिकल डायमेंशन स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो हमारी जो वर्टिकल डायमेंशन है 56 फीट है, तो हम उसे स्पेसिफाई करेंगे। स्पेसिफाई करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही हमने जिस डायमेंशन को स्पेसिफाई किया था उसी डायमेंशन में ये रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल बनाने के बाद हमें इस रेक्टेंगल पर लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट अप्लाई करने के लिए आपको लिमिट कमांड एक्टिवेट करना है और लिमिट कमांड की शॉर्टकट की है LIMI। आप जैसे ही LIMI टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो लिमिट कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। लिमिट कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर को स्पेसिफाई करना है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर को स्पेसिफाई करने के बाद आपको इसके अपर राइट कॉर्नर को स्पेसिफाई करना है। अपर राइट कॉर्नर को स्पेसिफाई करते ही इस रेक्टेंगल पर लिमिट कमांड अप्लाई हो जाएंगी। लिमिट कमांड अप्लाई करने के बाद आप अगर इस रेक्टेंगल में कोई ड्राइंग बनाते हो तो वो ड्राइंग या ऑब्जेक्ट या लाइन इस रेक्टेंगल में भी बनेंगी और इसके बाहर भी बनेंगी। तो ऐसा इसलिए हुआ कि हमने इस रेक्टेंगल पर लिमिट कमांड अप्लाई की है लेकिन उसे ऑन नहीं किया। तो उसे ऑन करने के लिए आपको फिर से लिमिट कमांड एक्टिवेट करना है। लिमिट कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर कमांड लाइन में ऑन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इसे माउस के ज़रिए सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आपने जहाँ पर भी लिमिट कमांड अप्लाई की थी वो ऑन हो जाएंगी। लिमिट कमांड ऑन करने के बाद आप जब इस रेक्टेंगल में कोई लाइन कमांड एक्टिवेट करने के बाद ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन कमांड इसी रेक्टेंगल में बनेंगी और आप जब इस रेक्टेंगल के बाहर कोई पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे तो वो पॉइंट उस जगह पर स्पेसिफाई नहीं होगा। तो इस तरह से आप लिमिट कमांड अप्लाई करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसे ऑन कर सकते हो। लिमिट कमांड एक्टिवेट करने के बाद अब हम इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देंगे। तो अभी हमारी यूनिट सेटअप और लिमिट कमांड दोनों हो गई है।
जिसे हमने इस विपोर्ट में इस ड्राइंग पर अप्लाई किया है। तो अब हमें आर्किटेक्चर प्लान इसमें बनाना है। तो उसे बनाने के लिए हमें बार बार डायमेंशन देखने के लिए इस इमेज को ओपन करना होगा। फिर बाद में हम जब भी डायमेंशन देखने के बाद इस ऑटोकैड में उस डायमेंशन के हिसाब से ड्राइंग बनाएंगे। तो इतनी लेंदी प्रोसेस करने से बेटर अगर हम इस इमेज को इंसर्ट करेंगे, तो ये हमें बार बार इमेज फाइल ओपन करने से बेटर यही इसी विपोर्ट में हमें इमेज और ड्राइंग दोनों एक साथ में दिखाई देंगी। तो इसे करने के लिए आपको यहाँ इंसर्ट टैब में जाना है, देन नेक्स्ट अटैच पर क्लिक करना है। अटैच पर क्लिक करते ही सिलेक्ट रेफरेंस फोल्डर का ब्राउज़र फाइल ओपन हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आपने जहाँ पर भी इमेज सेव की है उस फोल्डर को ओपन करके आपको उस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद उसे ओपन करना है। ओपन करते ही हमारे सामने अटैच इमेज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो हमने जो फाइल सिलेक्ट की थी उसका नाम है फ्लोर प्लान। और अगर आपको ये इमेज नहीं चाहिए थी, दूसरी इमेज चाहिए थी, आप यहाँ से ब्राउज़र करके उस इमेज को चेंज कर सकते हो। और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो मैं हाउ टू इंसर्ट इमेज इन ऑटोकैड की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी के लिए आपको फ़िलहाल इसे ओके करना है। देन नेक्स्ट आपको विपोर्ट में इंटरसेक्शन पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। और दोस्तों, आप जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने लिमिट कमांड इसमें ऑन की हुई है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट या जिस भी बाउंड्री पर आपने लिमिट कमांड ऑन की है उसी एरिया में आपका पॉइंट स्पेसिफाई होगा। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे स्केल कर सकते हो। स्केल करते ही ये हमारी इमेज यहाँ पर ऑटोकैड में इंसर्ट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस इमेज को मूव कमांड के ज़रिए सेट कर सकते हो। इमेज सेट करने के बाद हम आर्किटेक्चर प्लान बनाने से पहले इसके डायमेंशन, स्टाइल और लेयर को सेट करेंगे। तो पहले हमें डायमेंशन स्टाइल सेट करना है। उसे सेट करने के लिए आप जैसे डी टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर स्टाइल में इसे स्टैंडर्ड पर ही रहने देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मॉडिफाई ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। मॉडिफाई ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही आपके सामने मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे एरो साइज चेंज कर सकते हो। इसके बाद में आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। देन नेक्स्ट फिट, प्राइमरी यूनिट, अल्टरनेट यूनिट्स, टॉलरेंस, इन सभी ऑप्शन को आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसे डिटेल में जानना है तो मैं इस वीडियो की लिंक जिसमें मैंने मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल के बारे में बताया, उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसे कैसे एडिट करते हैं ये सीख सकते हो। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को एडिट करने के बाद आपको इसे ओके करना है। ओके करते ही डायमेंशन स्टाइल जो आपने सेट की है वो अप्लाई हो जाएंगी। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर लेयर सेट करेंगे। लेयर सेट करने के लिए लेयर कमांड की शॉर्टकट की है LA। आप जैसे ही LA टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो लेयर कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन नेक्स्ट अभी हमारे पास सिर्फ एक ही लेयर यहाँ पर एक्टिव है। नई लेयर एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू लेयर का ऑप्शन मिलता है। आप जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन को इस पर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक न्यू लेयर दिखाई देंगी, जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रीनेम कर सकते हो। रीनेम करने के बाद आपको इस लेयर का जो भी कलर रखना है आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट फिर से हमें दूसरी कोई लेयर चाहिए तो आपको यहाँ पर फिर से न्यू लेयर पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। लेफ्ट बटन को प्रेस करने के बाद आपको इसे रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको जितने भी लेयर यहाँ पर चाहिए आप उसे क्रिएट कर सकते हो। लेयर क्रिएट करने के बाद आपको इसमें से जो भी लेयर एक्टिव करना है, जिस लेयर पर भी अभी काम करना है, उस लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेट करंट लेयर का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपने जो भी लेयर सिलेक्ट की है वो लेयर करंट लेयर पर एक्टिवेट हो जाएंगी। इतना करने के बाद आपको इसे क्लोज करना है। अब दोस्तों, अब हम इस आर्किटेक्चर प्लान को इस व्यूपोर्ट में बना सकते हैं। तो इसे भी आर्किटेक्चर प्लान को बनाने के लिए आपको जो इजी प्रोसेस होती है वो है, पहले आप एक्स डायरेक्शन में एक लाइन बनानी है और आपको वाई डायरेक्शन में एक लाइन बनानी है। तो उन्हें बनाने से पहले हम इस बाउंड्री पर जो थिकनेस है उस थिकनेस को इस बाउंड्री पर
जो हमने ऑटोकैड पर रेक्टेंगल बनाया उस पर अप्लाई करेंगे। तो उसे अप्लाई करने के लिए आपको ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करना है। ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करने के बाद हमारी जो बाउंड्री थिकनेस है वो 10 इंच है, तो आपको 10 टाइप करना है। टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको उस बाउंड्री को सिलेक्ट करना है जिस बाउंड्री पर आपको ऑफसेट देना है। आप जैसे इस बाउंड्री को सिलेक्ट करेंगे तो आपने जो भी ऑफसेट की डायमेंशन स्पेसिफाई की थी उसी डायमेंशन पर ये ऑफसेट बन जाएगा। ऑफसेट देने के बाद आपको इस बाउंड्री में एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बनाना है। इन दोनों लाइंस को बनाने के बाद अब हम इस आर्किटेक्चर को बनाना शुरू करेंगे। तो आर्किटेक्चर प्लान को बनाने के लिए हम स्टोर रूम से शुरुआत करेंगे और स्टोर रूम की साइज़ है 10 फीट और 3 फीट 6 इंचेस। तो स्टोर रूम को बनाने से पहले हमें वॉल क्रिएट करनी है जो कि हमें 6 इंच की है। वॉल क्रिएट करने के लिए आपको फिर से ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करना है। ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करने के बाद हमारी जो वॉल की थिकनेस है उसे स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई करने के बाद आप जब इस लाइन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपने जो भी डायमेंशन स्पेसिफाई की है उस डायमेंशन पर ये ऑफसेट आ जाएगा। देन नेक्स्ट वॉल बनाने के बाद हमारे जो स्टोर रूम की वाई डायरेक्शन में लेंथ है 3 फीट 6 इंचेस। तो ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करने के बाद हम इसे 3 फीट 6 इंचेस डायमेंशन स्पेसिफाई करेंगे। देन नेक्स्ट इस लाइन पर ऑफसेट अप्लाई करेंगे। ऑफसेट अप्लाई करते ही जो हमने डायमेंशन स्पेसिफाई की थी उसी डायमेंशन पर ये ऑफसेट आ जाएगा। स्टोर रूम बनाने के बाद हमें फिर से वॉल क्रिएट करनी है। वॉल क्रिएट करने के लिए ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करना है। ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करने के बाद वॉल की डायमेंशन है 6 इंचेस, तो हम 6 इंचेस टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। देन नेक्स्ट इस लाइन पर ऑफसेट अप्लाई करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हमें किचन बनाना है। तो किचन की साइज़ है 10 फीट और 11 फीट। तो वाई डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो है 11 फीट। तो आपको ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करने के बाद 11 फीट डायमेंशन स्पेसिफाई करना है। देन नेक्स्ट इस लाइन पर ऑफसेट अप्लाई कर देना है। ऑफसेट अप्लाई करते ही 11 फीट पर एक लाइन बन जाएंगी। लाइन बनने के बाद आपको फिर से इस पर वॉल की थिकनेस को अप्लाई करना है। तो आपको फिर से ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करना है। ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको 6 इंचेस वॉल की थिकनेस स्पेसिफाई करना है। वॉल की थिकनेस स्पेसिफाई करने के बाद आपको इस पर ऑफसेट अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको ड्राइव बालकनी की जो डायमेंशन है उसे भी ऑफसेट कमांड के ज़रिए स्पेसिफाई करना है। तो दोस्तों अभी जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो ये सबसे इजी प्रोसेस होती है किसी भी तरह के आर्किटेक्चर प्लान को बनाने के लिए। अगर आप एक्स डायरेक्शन में कोई रूम बनाते हो तो आपको उसी डायरेक्शन में रूम बनाते जाना है, और अगर आप वाई डायरेक्शन में कोई रूम बनाते हो तो पहले आपको स्टार्टिंग में सिर्फ उसी रूम को वाई डायरेक्शन में बनाते जाना है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम ऑफसेट कमांड के ज़रिए सभी डायमेंशन को, सभी रूम की जो डायमेंशन है उसे स्पेसिफाई करेंगे। तो लास्ट है हमारा ड्राइव बालकनी, और ड्राइव बालकनी की वाई डायरेक्शन में जो डायमेंशन है 3 फीट 3 इंच है। तो आपको इसे ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करने के बाद इस डायमेंशन को स्पेसिफाई करना है। डायमेंशन स्पेसिफाई करने के बाद आपको इस लाइन पर ऑफसेट स्पेसिफाई करना है। ऑफसेट स्पेसिफाई करते ही 3 फीट 3 इंच के डिस्टेंस पर एक लाइन क्रिएट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आपको वॉल बनाना है। देन नेक्स्ट अब दोस्तों हमने जो वाई डायरेक्शन में एक वर्टिकल लाइन बनाई थी वो लाइन और जो ड्राई बालकनी की एक्सटीरियर वॉल है वो ज्वाइन नहीं हुई है। इसे ज्वाइन करने के लिए हम फ्लेट कमांड का यूज़ करेंगे। फ्लेट कमांड की शॉर्टकट की है F। अब जैसे F टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो फ्लेट कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आपको रेडियस कमांड एक्टिवेट करना है। रेडियस कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इस पर 0 रेडियस स्पेसिफाई करना है। 0 रेडियस स्पेसिफाई करने के बाद आप जब इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ज्वाइन होंगे। तो इस तरह से आप फ्लेट कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी दो लाइन को ज्वाइन कर सकते हो। अब दोस्तों अभी हमने जो वाई डायरेक्शन में रूम्स बनाए हैं वो इन रूम्स को बनाए हैं। इन रूम्स को बनाने के बाद अब हम एक्स डायरेक्शन में ऊपर की तरफ रूम बनाएंगे। तो इन रूम्स को बनाने के लिए आपको फिर से उन रूम की डायमेंशन देखनी है। देन नेक्स्ट ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हुए हम उन रूम्स को बनाएंगे।
वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में रूम बनाने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमें इस शीट में आर्किटेक्चरल प्लान बनाने के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड है। तो हम बाकी सभी लाइन को ट्रिम कर देंगे जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। और इन्हें ट्रिम करने के लिए आपको ट्रिम कमांड का यूज़ करना है और ट्रिम कमांड की शॉर्टकट की है TR। आप जैसे ही TR टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इन लाइंस को ट्रिम कर देना है। लाइंस ट्रिम करने के बाद अब हमें इन वॉल्स पर भी जो कॉर्नर पर एक्स्ट्रा लाइंस हैं उन्हें ट्रिम करना है। तो हम फिर से ट्रिम कमांड एक्टिवेट करेंगे, देन नेक्स्ट ट्रिम कमांड की मदद से ही इन लाइंस को ट्रिम करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। आपको सिर्फ उन्हीं लाइन को ट्रिम करना है। तो अभी तक हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में लेफ़्ट की तरफ रूम बनाए और एक्स डायरेक्शन में ऊपर नीचे दोनों तरफ रूम बनाए। हम सिर्फ अभी के लिए एक्स डायरेक्शन में ऊपर नीचे और वाई डायरेक्शन में लेफ़्ट की तरफ के रूम को ही ट्रिम करेंगे। और दोस्तों, ट्रिम करने के बाद आप जब इसे देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब इन रूम्स को प्रॉपर तरीके से सेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक आपने इस डायरेक्शन में और कितने रूम इसमें स्पेसिफाई किए हैं। तो हमने वाई डायरेक्शन में लेफ़्ट की तरफ और एक्स डायरेक्शन में ऊपर और नीचे की तरफ दोनों भी रूम्स को स्पेसिफाई किया है। तो अभी हमारा जो बचा हुआ एरिया है वो वाई डायरेक्शन में राइट की तरफ और सेंटर का एरिया बचा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 वॉल दिखाई दे रही है। तो इन वॉल्स में आपको उसी वॉल को डिलीट करना है जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो अगर आप इस आर्किटेक्चर प्लान में टॉयलेट की जो किचन की तरफ वॉल है उस वॉल को देखेंगे तो ये पूरा लेफ़्ट साइड से लेकर राइट साइड तक कनेक्टेड है। तो हमें ये वॉल चाहिए तो हम इसे डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन जो सेंटर में लाइन है वो हमें अभी फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के लिए आपको इसे सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट। आप चाहे तो आपके कीबोर्ड पर जो डिलीट का बटन है उसे प्रेस करके इसे डिलीट कर सकते हो। देन नेक्स्ट हम आप यहाँ पर इस लाइन को डिलीट कर देंगे और जो दूसरी लाइन है उसे एक्सटेंड कर दूसरी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इतना करने के बाद अब दोस्तों हम इन सभी रूम को फिर से सेट करेंगे। सेट करने के लिए हम टॉयलेट से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, हमने जो टॉयलेट की डायमेंशन स्पेसिफाई की थी वो वाई डायरेक्शन में स्पेसिफाई की थी जो कि 4 फीट थी, लेकिन हमें अभी एक्स डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन स्पेसिफाई करना है। तो एक्स डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन है 6 फीट 6 इंचेस। तो आपको यहाँ पर ऑटोकैड में फिर से ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको 6 फीट 6 इंचेस डायमेंशन स्पेसिफाई करना है। डायमेंशन स्पेसिफाई करने के बाद इंटर प्रेस करना है। देन नेक्स्ट अब हम इस लाइन पर 6 फीट 6 इंचेस का ऑफसेट अप्लाई करेंगे। तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही 6 फीट 6 इंचेस की एक लाइन सामने की तरफ बन जाएंगी। ऑफसेट देने के बाद आपको यहाँ पर वॉल क्रिएट करना है। तो वॉल की डायमेंशन है 6 इंचेस। तो आपको ऑफसेट कमांड के ज़रिए वॉल क्रिएट करना है। इतना करते ही हमें यहाँ पर टॉयलेट का एरिया और टॉयलेट रूम मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आर्किटेक्चरल प्लान में देखेंगे तो ड्राई बालकनी और टॉयलेट का जो एक्स डायरेक्शन में डायमेंशन है वो दोनों सेम ही है। तो हमने जो यहाँ पर टॉयलेट की वॉल क्रिएट की है उस वॉल को हम यहाँ पर बालकनी की जो वॉल है उससे कनेक्ट करेंगे। उसे कनेक्ट करने के लिए आपको एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको जहाँ तक भी इस वॉल को इस लाइन को एक्सटेंड करना है वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा या लाइन होंगी उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। और आप जब किसी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करेंगे तो आपने जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो ऑब्जेक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑटोकैड में एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड करने के बाद उन सभी लाइंस को आपको ट्रिम करना है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो ट्रिम करने के लिए हम ट्रिम कमांड का यूज़ करेंगे और ट्रिम कमांड की शॉर्टकट की है TR। आप जैसे TR टाइप करने के बाद डबल इंटर प्रेस करेंगे तो ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट
आपको उस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ट्रिम करने के बाद अब हम इस लाइन को पूरा कंटिन्यूस रखेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पर टॉयलेट और बालकनी की जो वॉल है वो पूरी ज्वाइंट है। तो हम इस लाइन को डिलीट करेंगे। देन नेक्स्ट इसके नीचे वाली लाइन को ऊपर तक एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड करने के लिए आपको एक्सटेंड कमांड का यूज़ करना है। एक्सटेंड करने के बाद आप जब इस वॉल को देखेंगे तो आपको ये आर्किटेक्चर प्लान में दिखाई नहीं देंगी। तो आपको जो भी आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये वॉल हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, उस वॉल को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद अब हम इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए फिर से हमें एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इस लाइन को एक्सटेंड करते रहना है। इतना करते ही टॉयलेट और ड्राई बालकनी का रूम पूरी तरह से बन जाएगा। देन नेक्स्ट है एम बेडरूम, जिसकी एक्स डायरेक्शन में डायमेंशन है 11 फीट। तो आपको फिर से ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करना है। ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करने के बाद 11 फीट डायमेंशन स्पेसिफाई करना है। देन नेक्स्ट अब आपको इस लाइन का ऑफसेट 11 फीट अप्लाई करना है। ऑफसेट अप्लाई करने के बाद आपको फिर से वॉल क्रिएट करना है। तो वॉल की जो डायमेंशन है उसको ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करने के बाद इस लाइन पर अप्लाई करना है। इतना करते ही मास्टर बेडरूम बन जाएगा। देन नेक्स्ट है लिफ्ट और स्टेयरकेस एरिया। तो आप जैसे ही यहाँ आर्किटेक्चर प्लान में जाकर देखेंगे तो आपको ये वॉल दिखाई देंगी, जो कि हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसे ट्रिम करना है या तो फिर आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इतना करते ही लिफ्ट और स्टेयरकेस का एरिया मिल जाएगा। देन नेक्स्ट अब हम यहाँ पर लिफ्ट बनाएंगे। तो लिफ्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर फिर से आर्किटेक्चर प्लान में जाना है। देन नेक्स्ट लिफ्ट की डायमेंशन है एक्स डायरेक्शन में 5 फीट है और वाई डायरेक्शन में 4 फीट है। तो आपको फिर से आर्किटेक्चर प्लान में आना है। आर्किटेक्चर प्लान में आने के बाद ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करना है। ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करने के बाद वाई डायरेक्शन में जो डायमेंशन है 4 फीट उसे स्पेसिफाई करना है। देन नेक्स्ट आपको इस लाइन पर ऑफसेट कमांड अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट आपको फिर से वॉल क्रिएट करना है। वॉल क्रिएट करने के लिए आपको 6 इंच का इस लाइन पर ऑफसेट मारना है। इतना करने के बाद ये वॉल हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट अगर आपको इसे ट्रिम करना है तो आप इसे ट्रिम भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको इसे ट्रिम करना है, जहाँ पर भी हमें अनवांटेड लाइंस दिख रही है उन्हें प्रॉपर ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद अब हम लिफ्ट पर एक डायरेक्शन में जो डायमेंशन है उस डायमेंशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए फिर हमें ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करना है। ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करने के बाद जो भी एक डायरेक्शन में डायमेंशन थी 5 फीट है, तो फिर 5 फीट को टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करना है। देन नेक्स्ट ऑफसेट कमांड अप्लाई करना है। कमांड अप्लाई करने के बाद आपको फिर से वॉल क्रिएट करनी है। वॉल क्रिएट करने के बाद आपको ऑफसेट कमांड से बाहर आना है। देन नेक्स्ट इस वॉल को एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड के लिए आपको फिर से एक्सटेंड कमांड को एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इस लाइन को एक्सटेंड करना है और बाकी की सभी लाइन जो हमें नहीं चाहिए उन्हें ट्रिम करना है। तो दोस्तों अब आप एक्सटेंड कमांड में रहते हुए ही ट्रिम कमांड भी यूज़ कर सकते हो, और उसे करने के लिए आपको अगर आप एक्सटेंड कमांड का यूज़ कर रहे हो तो आप जब भी शिफ्ट प्रेस करने के बाद किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो ट्रिम का काम करेगा। और अगर आप ट्रिम कमांड एक्टिवेट करने के बाद किसी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद सिलेक्ट करते हो तो वो एक्सटेंड होगा। तो इस तरह से आप इन दोनों कमांड को यूज़ करते हुए ही इसके अपोजिट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट है दोस्तों स्टेयरकेस, और स्टेयरकेस की वाई डायरेक्शन में डायमेंशन है 7 फीट। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टेयरकेस की मिड लैंडिंग को 3 फीट 6 इंचेस स्पेसिफाई करेंगे। इतना करने के बाद हम स्टेयर यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो हम जो स्टेयर के स्टेप में जो डायमेंशन है उसे 10 इंच स्पेसिफाई करेंगे। 10 इंच स्पेसिफाई करने के बाद हम 10 स्टेप बनाएंगे। तो ऑफसेट कमांड के ज़रिए आपको फिर से 10 इंच पर 10 बार ऑफसेट अप्लाई करना है। स्टेप क्रिएट करने के बाद हम इस लिफ्ट की वॉल को यहाँ पर इस स्टेप के लास्ट स्टेप पर कनेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर वॉल क्रिएट करेंगे। वॉल क्रिएट करने के लिए
हम फिर से ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हुए 6 इंच की एक वॉल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। देन नेक्स्ट आपको इसे एक्सटेंड कमांड के ज़रिए इस वॉल को क्लोज़ करना है। अब दोस्तों, अगर आपको स्टेयर्स और वॉल में अगर वॉल को अलग अलग रखना है तो आप यहाँ पर ब्रेक कमांड का यूज़ करते हुए इस लाइन को ब्रेक कर सकते हो। और ब्रेक कमांड की शॉर्टकट की है BR। अब जैसे BR टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ब्रेक कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आपको 2 पॉइंट स्पेसिफाई करना है जहाँ पर आपको इस लाइन को ब्रेक करना है। ब्रेक करते ही ये सिंगल लाइन डबल लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड करने के बाद अब हम इस स्टेप में सेंटर में एक लाइन क्रिएट करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये डॉगलेग स्टेयरकेस है। इतना करते ही हमारे पास यहाँ पर ये पूरी तरह से आर्किटेक्चर प्लान बन गया है। और दोस्तों, अभी सिर्फ हमारा राइट साइड में बेडरूम है, वो अभी बनाना बाकी है। तो आपको फिर से यहाँ पर आर्किटेक्चर प्लान में जाना है। देन नेक्स्ट आपकी जो भी बेडरूम की साइज़ है उसे आपको देख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो भी वॉल नहीं चाहिए उसे आपको आर्किटेक्चर प्लान में से डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपकी जो बेडरूम की वाई डायरेक्शन में डायमेंशन है उस डायमेंशन को ऑफसेट कमांड के ज़रिए यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अब ये हमारा यहाँ पर बेडरूम बन जाएगा। देन नेक्स्ट अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि हमने जो बेडरूम बनाया है उसके बाद में जो टॉयलेट का एरिया है वो है 4 फीट 3 इंच और हमें ये उतना ही यहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता। तो इसे चेक करने के लिए हम डायमेंशन का यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पर एनोटेशन पैनल में जाकर लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। स्टार्ट और एंड पॉइंट स्पेसिफाई करते ही आपको ये डायमेंशन शो होंगी, तो आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कहीं भी रख सकते हो। तो दोस्तों, अब अगर आप इसे देखेंगे तो ये हमें 4 फीट 3 इंच यहाँ पर शो कर रहा है और हमारा जो आर्किटेक्चर प्लान में डायमेंशन है वो भी यही हमें शो कर रहा है। तो इसका मतलब हमने जो प्लान बनाया ये पूरी तरह से सही है। देन नेक्स्ट आपको ट्रिम कमांड के ज़रिए जो भी लाइन एक्स्ट्रा है उन्हें ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद अब हम टॉयलेट की लेंथ स्पेसिफाई करेंगे जो कि 7 फीट है। तो आपको फिर से ऑफसेट कमांड का यूज़ करना है। देन नेक्स्ट 7 फीट पर ऑफसेट देना है। ऑफसेट देने के बाद वॉल क्रिएट करना है। इतना करते ही टॉयलेट हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो आपको वॉल रिक्वायर्ड नहीं है उस वॉल को आपको ट्रिम कर देना है। अब दोस्तों, अगर आप इस वॉल को देखेंगे तो ये कुछ 6 इंच आगे की तरफ है, तो आपको यहाँ पर फिर से एक 6 इंच की वॉल क्रिएट करना है। देन नेक्स्ट जितनी भी लाइंस यहाँ पर एक्स्ट्रा हमें दिखाई दे रही है उन्हें आपको ट्रिम करना है। इतना करते ही यहाँ पर बेडरूम और टॉयलेट रूम बन जाएगा। और अगर दोस्तों आप अगर इस आर्किटेक्चर प्लान में देखेंगे तो जो हमें ऊपर की तरफ बेडरूम और टॉयलेट की डायमेंशन है वही डायमेंशन हमें नीचे भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब हम इस बेडरूम और टॉयलेट को ऑफसेट कमांड के ज़रिए नहीं बनाएंगे बल्कि इन दोनों रूम्स का मिरर हम नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे। तो इसे करने के लिए आपको यहाँ पर लिफ्ट और स्टेयरकेस पर एक लाइन बनानी है। देन नेक्स्ट आपको इस टॉयलेट को सिलेक्ट करना है, सिर्फ इस टॉयलेट को सिलेक्ट करना है। तो इस टॉयलेट को सिलेक्ट करने के लिए आपको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप इसे राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो जब तक इस सिलेक्शन एरिया में पूरी तरह से कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता उस वक्त तक ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको मिरर कमांड एक्टिवेट करना है। मिरर कमांड एक्टिवेट करने के बाद हमने जो लिफ्ट और स्टेयरकेस पर एक लाइन बनाई थी उसके सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करना है। सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे डायरेक्शन देना है जहाँ पर भी आपको मिरर चाहिए। तो हम एक डायरेक्शन में इस माउस को ड्रैग करते हुए कहीं पर भी पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। पॉइंट स्पेसिफाई करते ही स्टेयरकेस के बाजू में ही इस टॉयलेट का मिरर बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप अगर कोई प्लान मिरर होता है तो इस तरह से आप मिरर कमांड का यूज़ करते हुए उस प्लान को मिरर कर सकते हो। देन नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डायमेंशन के ज़रिए बेडरूम और टॉयलेट की डायमेंशन चेक करेंगे कि ये बराबर से मिरर हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों, अगर आप टॉयलेट की डायमेंशन को इस प्लान के डायमेंशन से चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमें सिर्फ वाई डायरेक्शन में टॉयलेट की डायमेंशन 4 फीट ही चाहिए थी,
लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास कैड में 4 फीट 3 इंच शो कर रहा है और जो बेडरूम की साइज़ है वो 10 फीट 3 इंच शो कर रहा है, जबकि हमें 10 फीट 6 इंचेस चाहिए थी। तो इसे बराबर सेट करने के लिए हम सिर्फ इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट मूव कमांड के ज़रिए 3 इंच से इसे मूव करेंगे टॉयलेट की तरफ। टॉयलेट की तरफ मूव करते ही ये डायमेंशन भी आप ऑटोमेटिकली 4 फीट पर सेट हो जाएंगी और जो बेडरूम की डायमेंशन है वो 10 फीट 6 इंच पर सेट हो जाएंगी। तो इस तरह से भी आप, अगर कोई गलती होती है आपसे बनाने के टाइम पर, तो इसे आप मूव कमांड के ज़रिए एडजस्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर हमें जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है उसे हम डिलीट करेंगे। देन नेक्स्ट, हम इस बेडरूम की वॉल को 6 इंच एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ। इतना करते ही हमारे पास यहाँ पर पूरी तरह से आर्किटेक्चरल प्लान यहाँ पर रेडी है। और दोस्तों, अब हमें इसमें डोर, विंडो, कंपोनेंट्स और बेड, किचन वगैरह को सेट करना है और जिस भी रूम का जो नाम है उसे टेक्स्ट कमांड के ज़रिए उस नाम को वहाँ पर टाइप करना है। तो अब हम इन सभी कंपोनेंट को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम विंडो बनाएंगे। विंडो बनाने के लिए आपको पॉलीलाइन कमांड एक्टिवेट करना है। पॉलीलाइन कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपकी जो भी विंडो की साइज़ है उस साइज़ को यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। तो हमारे पास विंडो की साइज़ है 4 फीट, तो हम यहाँ पर 4 फीट स्पेसिफाई करेंगे। 4 फीट स्पेसिफाई करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही 4 फीट की लाइन यहाँ पर बन जाएंगी। देन नेक्स्ट, अगर आपको इसे चेक करना है तो आप डायमेंशन के ज़रिए इसे चेक कर सकते हो। लाइन बनाने के बाद आपको विंडो बनाने के लिए ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करना है। ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर 2 इंच का ऑफसेट यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। देन नेक्स्ट, आपको इसे 3 बार ऑफसेट देना है। इतना करने के बाद आप जब इसे डायमेंशन के ज़रिए इसकी विड्थ देखेंगे तो ये हमें 6 इंच शो कर रही है। तो इस तरह से आप विंडो बना सकते हो। तो हमने 6 इंच इसलिए लिया क्योंकि हमारी वॉल की जो विड्थ है वो 6 इंच है। देन नेक्स्ट, आपको लाइन कमांड एक्टिवेट करने के बाद इसे क्लोज करना है। इतना करते ही विंडो बन जाएंगी जो कि 4 फीट की विंडो है। अब दोस्तों, इसी तरह से हम दूसरी डायमेंशन की जो भी विंडो है तो उन्हें बनाने के लिए हम उसी विंडो को कॉपी करेंगे जिस विंडो को हमने अभी बनाया। कॉपी करने के बाद पहले आपको यहाँ पर टेक्स्ट कमांड के ज़रिए जो भी आपकी विंडो है उस विंडो पर डायमेंशन टाइप करना है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस डायमेंशन की कौन सी विंडो है। देन नेक्स्ट, हम फिर से इसी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जिस डायमेंशन की हमें विंडो बनानी है उस डायमेंशन को यहाँ पर टेक्स्ट में टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप अगर डायमेंशन के ज़रिए इस विंडो को चेक करेंगे तो ये हमें 4 फीट की शो हो रही है। तो इसे 5 फीट की करने के लिए आपको इसे स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के लिए हम स्ट्रेच कमांड एक्टिवेट करेंगे और स्ट्रेच कमांड की शॉर्टकट की है एस। अब जैसे एस टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो स्ट्रेच कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट, आपको उस ऑब्जेक्ट को आधा सेलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना है। 5 फीट की विंडो बन जाएंगी। देन नेक्स्ट, हम इस नेक्स्ट विंडो को बनाएंगे जो कि हमारी वेंटिलेटर की विंडो है। वेंटिलेटर विंडो बनाने के लिए आपको फिर से यहाँ पर से कोई भी एक विंडो कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद जो हमारी वेंटिलेटर की विंडो की साइज़ है उस साइज़ को यहाँ पर टेक्स्ट में टाइप करना है। देन नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पर 4 फीट की विंडो है तो इस 4 फीट को हमें 2 फीट में कन्वर्ट करना है। तो 2 फीट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे स्ट्रेच करते हुए यहाँ से 2 फीट माइनस करेंगे। तो आपको स्ट्रेच कमांड को एक्टिवेट करने के बाद इस विंडो को स्ट्रेच करना है और यहाँ पर 2 फीट से इसे स्ट्रेच करना है अंदर की तरफ। इतना करते ही हमारे पास ये 3 विंडो बन जाएंगी। इन विंडो को बनाने के बाद अब हम इस पर विंडो की जो लेयर है उसे अप्लाई करेंगे। लेयर अप्लाई करने के लिए आपको इन सभी विंडो को पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लेयर पैनल्स में इस एरो पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही इस ऑटोकैड में जितने भी लेयर हैं वो हमें यहाँ पर शो होंगी। देन नेक्स्ट, जहाँ पर भी विंडो की लेयर है आपको उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही ये सभी ऑब्जेक्ट विंडो की लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद
उसके लेयर को चेंज कर सकते हो। विंडोज़ बनाने के बाद अब हमें डोर बनाना है, तो अब हम यहाँ से 3 फीट का पहले एक डोर बनाएंगे। तो इन सभी डोर को बनाने से पहले हमें जो डोर पर वॉल को लगी हुई खटकी होती है उसे बनाना है। तो आपको किसी भी तरह का डोर बनाने से पहले, किसी भी डायमेंशन में डोर बनाने से पहले उसकी जो खटकी होती है उसे बनाना है। और आप जैसे ही यहाँ पर इस इमेज को ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पर खटकी की जो भी डायमेंशन है वो आपको यहाँ पर शो होंगी। तो ये जो भी डायमेंशन है इसी हिसाब से हम इस खटकी को बनाएंगे। तो खटकी बनाने के लिए हम पॉलीलाइन कमांड एक्टिवेट करेंगे। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको पॉइंट स्पेसिफाई करना है। देन नेक्स्ट आपको माउस के ज़रिए इसे डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन देने के बाद आपको यहाँ पर 3 इंच टाइप करके इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही 3 इंच की एक लाइन बन जाएंगी। देन नेक्स्ट आपको वर्टिकल एक लाइन फिर से 3 इंच की बनानी है। लाइन बनाने के बाद फिर से हम आर्किटेक्चर प्लान में जाएंगे और डायमेंशन चेक करेंगे कि वहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। तो इस डायमेंशन की इस लाइन की जो डायमेंशन है वो 1 इंच है। तो आपको उसी तरह से आपको एक डायरेक्शन में इसे 1 इंच स्पेसिफाई करना है। देन नेक्स्ट वर्टिकल आपको 2 इंच स्पेसिफाई करना है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको जो भी डायमेंशन है उस डायमेंशन को स्पेसिफाई करते हुए इस पूरी खटकी को बनाना है। खटकी बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर डोर बनाना है। डोर बनाने के लिए दोस्तों अगर आप किसी भी डोर को देखेंगे तो उस डोर की हमें वॉल से वॉल तक की डायमेंशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि 3 फीट है, 3 फीट 3 इंच है और 2 फीट 6 इंच है। 2 फीट 6 इंच का एक डोर बनाएंगे। तो डोर बनाने के लिए अब जब भी खटकी पर इस पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे तो आपकी जो खटकी का उस डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो 2 इंच का है। तो आपको 2 फीट 6 इंच में से 4 इंच माइनस करना है। देन नेक्स्ट उसी हाइट पर 2 फीट 2 इंच की एक लाइन बनानी है। 2 फीट 2 इंच की लाइन बनाने के बाद आपको थिकनेस लेनी है डोर की 2 इंच। देन नेक्स्ट फिर से आपको नीचे की तरफ 2 फीट 2 इंच लेना है। देन नेक्स्ट 2 इंच। तो इस तरह से आप डोर बना सकते हो। डोर बनाने के बाद हमारी जो अपोजिट साइड में खटकी होंगी उसे बनाएंगे। उसे बनाने के लिए आपको जो भी आपकी डोर की लेंथ है उस लेंथ में एक लाइन बनानी है। लाइन बनाने के बाद अब हम इस खटकी को मिरर करेंगे इसके अपोजिट साइड में। तो मिरर करने के लिए हम मिरर कमांड का यूज़ करेंगे। मिरर कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इस खटकी को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आपने जो लाइन बनाई है उस लाइन के सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करते हुए मिरर करना है। मिरर करते ही इस खटकी का मिरर इसके अपोजिट साइड में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट अब हमें ओपनिंग दिखानी है तो हम आर्क कमांड का यूज़ करेंगे और आर्क कमांड की शॉर्टकट की है ARC। अब जैसे ARC टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आर्क कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट कमांड लाइन हमें स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आपको डोर पर स्टार्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। देन नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको थर्ड पॉइंट को इस खटकी पर स्पेसिफाई करना है। इतना करते ही यहाँ पर ओपनिंग डोर बन जाएगा। तो इस तरह से आप ऑटोकैड में कोई भी डोर बना सकते हो। अभी जो हमने डोर बनाया है वो 2 फीट 6 इंच का है। और अगर आपको किसी दूसरी डायमेंशन में डोर बनाना है तो हमने जिस तरह से विंडो क्रिएट की है अलग अलग डायमेंशन में, उसी तरह से हम डोर को भी क्रिएट करेंगे अलग अलग डायमेंशन में। उसे करने के लिए हम पहले इस डोर को मूव करेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे जिससे हमें सीक्वेंस में ये पता चलेगा। देन नेक्स्ट आपको टेक्स्ट कॉपी करनी है और टेक्स्ट कॉपी करने के बाद उसमें आपने जिस भी डायमेंशन में इस डोर को बनाया उस डायमेंशन को यहाँ पर टाइप करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये किस डायमेंशन की डोर है। देन नेक्स्ट दूसरे डायमेंशन की डोर बनाने के लिए आपको इस डोर को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पहले आपको यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना है। जो भी डायमेंशन आपको चाहिए उस डायमेंशन के हिसाब से आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर 3 फीट का एक डोर बनाएंगे। 3 फीट का डोर बनाने के लिए हम फिर से स्ट्रेच कमांड का यूज़ करेंगे। स्ट्रेच कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर इस खटकी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसे पहले देखेंगे तो ये पहले था,
2 फीट 6 इंच का। तो अभी हमें चाहिए ये 3 फीट का, तो हम इसे 6 इंच से स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करते ही ये 3 फीट का डोर बन जाएगा। और अगर आप इसकी डायमेंशन चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ से लीनियर डायमेंशन सिलेक्ट करके इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हो। इसी तरह से आपको डोर को भी स्ट्रेच करना है। डोर को स्ट्रेच करने के बाद आप अगर इसकी डायमेंशन चेक करेंगे तो ये हमें शो करेंगे 2 फीट 8 इंच। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो खटकी है वो दोनों तरफ से 2-2 इंच की है, तो टोटल 4 इंच इसमें से माइनस होकर हमें ये 2 फीट 8 इंच शो कर रहा है। देन नेक्स्ट दूसरे दरवाजे को बनाने के लिए आपको सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। जो भी डायमेंशन है आपको टेक्स्ट में टाइप करना है। जिस भी डायमेंशन के हिसाब से आपको स्ट्रेच करना है उसे सिलेक्ट करके आप उतना ही स्ट्रेच कर सकते हो। तो इतना करते ही जिस भी डायमेंशन के आपने डोर बनाए उसी डायमेंशन में आपको ये डोर मिलेंगे। देन नेक्स्ट अगर आपको ये आर्क सही नहीं लग रहा, आप इसे सिलेक्ट करने के बाद माउस के ज़रिए एडिट कर सकते हो। देन नेक्स्ट डोर बनाने के बाद हम इसे डोर की लेयर पर सेट करेंगे। डोर की लेयर पर सेट करने के लिए आपको पहले सभी डोर सिलेक्ट करना है। डोर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लेयर्स में जहाँ पर भी आपकी डोर की लेयर्स हैं उस लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही ये डोर की लेयर पर सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ड्राइंग बनाने के बाद भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर लेयर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर विंडो और दोनों बन गई हैं। अब दोस्तों इन्हें आर्किटेक्चर पर सेट करने से पहले हम इनका एक ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक बनाने के लिए आपको पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को आपको ब्लॉक बनाना है। देन नेक्स्ट ब्लॉक कमांड की शॉर्टकट की है बी। आप जैसे बी टाइप करेंगे तो ब्लॉक का विंडो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन नेक्स्ट आप यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस ब्लॉक का नाम सेट कर सकते हो। ब्लॉक का नाम सेट करने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। ओके करना है। ओके करते ही ये जो हमने विंडो सिलेक्ट की थी वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से हम सभी डोर और सभी विंडो को ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद अब आपको सभी विंडो को अलग अलग सेट कर देना है। देन नेक्स्ट जहाँ पर भी हमारी 2 फीट की विंडो लगेंगी उस पोर्शन को देखते हुए हम इस विंडो को वहाँ पर कॉपी कर सेट करेंगे। इसी तरह से आपको जहाँ पर भी आपको विंडो चाहिए उस विंडो को सेट करते हुए सेट करना है। आपको अगर हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो आपको उसे रोटेट करते हुए सेट करना है। अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो आप उसे वर्टिकल सेट कर सकते हो। आर्किटेक्चर प्लान में विंडो सेट करने के बाद अब हम इस आर्किटेक्चर प्लान में डोर सेट करेंगे। तो जहाँ पर भी हमें जिस भी डायमेंशन का डोर चाहिए उस डायमेंशन के डोर को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उस वॉल पर इसके कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। इसके पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। देन नेक्स्ट आपको अगर इसे रोटेट करना है या मिरर करना है तो आप मिरर कमांड या रोटेट कमांड से इसे रोटेट और मिरर कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको इसे रोटेट, मूव, कॉपी, मिरर कमांड के ज़रिए इस आर्किटेक्चर प्लान में सेट करना है। डोर और विंडो सेट करने के बाद अब हम जहाँ पर भी पैरापिट वॉल आ रही है वहाँ पर उसे बनाएंगे। उसे बनाने के लिए आपको पहले इन सभी लाइन को ट्रिम करते हुए सिर्फ बालकनी के जितने भी वॉल्स हैं उन्हें सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद आपको ऑफसेट कमांड के ज़रिए 2-2 इंच के इन वॉल पर ऑफसेट देना है। ऑफसेट देने के बाद विंडो की जो प्रॉपर्टी है उसे आप इस पैरापिट वॉल से मैच कर सकते हो, या तो फिर आपको नई लेयर चाहिए तो आप नई लेयर क्रिएट कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको इसे फ्लेट कमांड के ज़रिए इसे फ्लेट करना है, या तो फिर आप इसे ट्रिम कर सकते हो। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर स्टेयरकेस में जो सेंटर वाली वॉल है उसे क्रिएट करेंगे। तो ये 4 इंच की वॉल है। तो हमने जो यहाँ पर स्टेयरकेस में सेंटर लाइन बनाई है उससे 2 इंच ऊपर की तरफ और 2 इंच नीचे की तरफ ऑफसेट अप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उन्हें ट्रिम कर देंगे। इतना करते ही वॉल बन जाएंगी। देन नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर जो लिफ्ट का डोर है उसे बनाएंगे। उसे बनाने के लिए आपको पहले सेंटर में से एक लाइन क्रिएट करनी है। लाइन क्रिएट करने के बाद
लिफ्ट के डोर की डायमेंशन है 2 फीट 6 इंच। तो आपको 13 इंच ऊपर की तरफ और 13 इंच नीचे की तरफ ऑफसेट देना है। ऑफसेट देने के बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइन है आपको उसे ट्रिम करना है। इतना करते ही यहाँ पर लिफ्ट का डोर बन जाएगा। इतना करने के बाद आप अगर इस प्लान को देखेंगे तो ये हमारा आर्किटेक्चर प्लान पूरी तरह से बन गया है। अब हमें इसमें जो रूम है उनके नाम, उनकी डायमेंशन टाइप करनी है। तो उसे करने के लिए अगर आपने पहले से टेक्स्ट की लेयर क्रिएट की है तो आप उसे एक्टिवेट करके डायरेक्टली नेम एडिटिंग कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक उसे नहीं किया है तो आपको लेयर के डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है। देन नेक्स्ट न्यू लेयर क्रिएट करना है टेक्स्ट के नाम से। इसी तरह से आप बीच में अगर कहीं पर भी आपको कोई लेयर और भी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप उसी वक्त न्यू लेयर क्रिएट करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। देन नेक्स्ट आपको लेयर के डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप कहीं भी इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप जब इसे देखेंगे तो ये थोड़ी हमें हाइट में ज़्यादा दिख रही है। तो इसे सेट करने के लिए इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आप जैसे MO टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो भी आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर शो होंगी। देन नेक्स्ट आप थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट हाइट यहाँ पर शो होंगी। तो आप यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस टेक्स्ट हाइट को चेंज कर सकते हैं। अब जो भी टेक्स्ट हाइट यहाँ पर टाइप करेंगे वही आपको यहाँ पर रिपोर्ट में भी दिखाई देंगे। इतना करने के बाद अगर आपको इसी आर्किटेक्चर प्लान में अगर बार बार आप उस आर्किटेक्चर प्लान को जूम इन जूम आउट करके देखना चाहते हो तो आप वहाँ से भी देखकर इस सभी रूम के नाम को एडिट कर सकते हो। या तो फिर आप इस स्क्रीन को 2 पार्ट में स्प्लिट करके भी एक पार्ट में आर्किटेक्चर प्लान और एक पार्ट में ऑटोकैड सेट करके इस डायमेंशन को एडिट कर सकते हो। देन नेक्स्ट स्क्रीन स्प्लिट करने के बाद आपको जो टेक्स्ट की लेयर हमने क्रिएट की थी उस टेक्स्ट की लेयर को यहाँ पर इस टेक्स्ट पर अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट जो भी यहाँ पर हमें राइट साइड में डायमेंशन या नाम दिख रहा है उसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सभी रूम के नेम को एडिट करेंगे। और अगर आपको ये हाइट ज़्यादा लगती है तो आप यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद MO टाइप करेंगे तो इस टेक्स्ट की हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी शो होंगी जिसमें से आप इसकी टेक्स्ट हाइट चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट हाइट चेंज करने के बाद आपको इसे सेट करना है। नेम एडिट करने के बाद अब हम ऑटोकैड को फुल स्क्रीन पर सेट करेंगे। फुल स्क्रीन पर सेट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमने अभी तक आर्किटेक्चर प्लान पूरा बना लिया है। बाकी काम बचा हुआ है वो है कंपोनेंट इसमें सेट करना। तो कंपोनेंट हम इसमें अभी फ़िलहाल के लिए नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरे पास पहले से ही यहाँ पर इस कैट फाइल में सभी कंपोनेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम इसे कॉपी करके उस फाइल में लेकर जाएंगे जहाँ पर हमने आर्किटेक्चर प्लान बनाया है। कंपोनेंट कॉपी करने के लिए आपको पहले उन्हें सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट कंट्रोल सी करके आप इसे कॉपी कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको उस फाइल को ओपन करना है जहाँ पर हमारा आर्किटेक्चर प्लान है। अब दोस्तों जब भी आप किसी भी ड्राइंग में किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो अगर आपने लिमिट कमांड एक्टिवेट की है तो जितने भी एरिया में आपकी लिमिट है अगर उसके बाहर आप कोई पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे या कोई चीज़ कॉपी करेंगे तो वो कॉपी नहीं होंगी। उसे कॉपी करने के लिए आपको जहाँ पर भी आपकी बाउंड्री है उस बाउंड्री पर या उस बाउंड्री एरिया में पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करते ही वो ऑब्जेक्ट या ड्राइंग कॉपी हो जाएंगी। कॉपी करने के बाद अब दोस्तों हम इसे कॉपी, मिरर, मूव कमांड के ज़रिए इस आर्किटेक्चर प्लान में सेट करेंगे। तो इस तरह से आप कॉपी, मूव, मिरर कमांड के ज़रिए इन सभी कंपोनेंट को सेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी आर्किटेक्चर प्लान को सिर्फ उसकी डायमेंशन के हिसाब से इस ड्राइंग में ऑटोकैड में बना सकते हो, सेम उसी तरह से। तो दोस्तों हमने जिस तरह से पहले वाई डायरेक्शन में रूम क्रिएट किए फिर बाद में एक्स डायरेक्शन में रूम क्रिएट किए, अगर आप इसके अलावा किसी दूसरे प्रोसेस से पहला कोई रूम
फिर दूसरे रूम, फिर तीसरा रूम बनाते थे, तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आप पहले डायरेक्टली किसी एक डायरेक्शन को पकड़कर उन रूम्स को बनाते हुए जाएंगे तो आपका टाइम भी बचता है और वो काम आपका बहुत जल्दी ख़त्म होगा। अगर आप एक एक रूम बनाएंगे तो आपका उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा और आपको वो ज़्यादा कंफ्यूज करता है। अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से आपको ये समझ में आएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।